बोले सर कबीर साहेब की जय। कभी आपने सोचा इस विषय पर? गृहस्थी जीवन की, गृहस्थी परिवार की आदर्श पुरुष महाराज श्री राम, महाराज कृष्ण राजमहलों से आए, राजमहलों में पैदा हुए, सम्राट कहलाए। बुद्ध महावीर पहले गृहस्थ थे, उन्होंने विरक्त मार्ग अपनाया। इतिहास में बहुत प्रसिद्ध नाम है भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी का। ये राजपुरुष राजमहलों से आए, रामकृष्ण भी राजमहलों से आए, बुद्ध महावीर भी राजमहलों से आए। कबीर कौन से राजमहल से आए, कोई बता सकता है? यहाँ आप अगर मुझसे पूछें कि आपके माँ बाप का नाम क्या है, बता दीजिए, तो मैं भी बता दूंगा बिना एक सेकंड देरी किए। और आपको पूछे तो आप भी बता देंगे। क्या कबीर साहब के माँ बाप का पता है आप लोगों को? न मुझे पता, ना आपको पता। किसी व्यक्ति का मूल्यांकन माता पिता के पता लग जाने से नहीं होता है, या वो चुकोटी ब्राह्मण जाति में पैदा होने से नहीं हो जाता है। ज्ञान और आचरण के आधार पर उनकी पूजा होती है, उनका सम्मान होता है। कबीर साहब, ये दुर्भाग्य कहना चाहिए, कभी कभी इस विषय पर मैं लेता हूँ, कहता भी हूँ, मुझे बड़ा दर्द भी है। इतने वर्ष बीत गए लेकिन उनके माँ बाप को पता नहीं चला। लेकिन मुझे इस बात की बेहद खुशी है, जिनके विचार अभी आप सुन रहे थे, इन्होंने सिद्ध किया है कि नीमा से ही पैदा हुए कबीर। नीमा ही उनकी मां थी। बहुत सारे तर्क दिए, इनको मेरे ख्याल सबको स्वीकार करना चाहिए। जम के हाथ बार ताली बजाओ ना, क्या बड़ा गुरुदेव होती है। इन्होंने खोज की है, इनकी मेहनत की प्रशंसा में और आपको करना चाहिए। तो कबीर साहब के जैसे माँ बाप का पता नहीं चला आज तक, खैर अब तो पता चल गया, आपने बता दिया। तो कबीर साहब की लाश जलाई गई कि गाड़ी गई, कोई पता है आपको? नहीं है आपके पास। ये मां दुर्भाग्य इस धरती का। क्यों ऐसा हो? बड़ा बड़ा बवाल था उसके पीछे भी। अब इसके पीछे में बहुत नहीं जाऊं, क्या संदेश दिया उन्होंने, बस इस विषय पर जा सकते, क्योंकि सभी बातें जानते तो रहने का आवश्यकता नहीं। गुरु और कबीर की वाणी बीजक है। बीजक का एक पद थोड़ा अंश निवेदन है। घर गृहस्थी परिवार में पिता पुत्र का रिश्ता होता है। गृहस्थी परिवार में पिता पुत्र का रिश्ता होता है। साधु मार्ग में, विरक्त मार्ग में गुरु शिष्य का रिश्ता होता है। जिज्ञासु, मुमुक्षु, साधु, संत और सदगुरु स्टेप होता है, उसकी सीढ़ी होती है। जिज्ञासु, मुमुक्षु, साधु, संत और सदगुरु। कभी कभी गुरुवर कबीर की वाणी बड़ी अटपटी भी तो लगती है। गुरुवर कबीर अपने शिष्य से कह रहे, तय सुतमान हमारी सेवा, ये शिष्य तो मेरी सेवा को स्वीकार। गुरुवर कबीर सदगुरु पोस्ट पर पहुंचे हुए हैं, अपने शिष्य से कह रहे, तय सुतमान हमारी सेवा, ये शिष्य तो मेरी सेवा को स्वीकार। कोई जिज्ञासु, कोई मुमुक्षु, कोई साधक अपने गुरुजनों की सेवा करता है। कोई का, सभी करते हैं, हम भी करते थे, आप लोग भी करते हैं। तो जिज्ञासु भोजन देता है, कपड़ा देता है, पैसा देता है, सम्मान सूचक शब्दों संबोधित करता है, गुरु जी के हर प्रकार से सेवा करता है। लेकिन यह गुरुवर कबीर ही कह रहे हैं कि तय सुतमान हमारी सेवा, ऐसे सुत मेरी सेवा को स्वीकार। जब ये बात कहता तो मैं गुड़गांव पहुंच जाता। गुड़गांव दिल्ली के पास एक भक्त रहा जयप्रकाश,
हमारे साथ घूमने चले आए थे, इलाहाबाद कार्यक्रम में आए थे। साहब जी का आदेश अनुसार हम थोड़ा सा बनारस तरफ घूमने चले गए। हमारे साथ में थे वो, उनकी बातचीत करने का तरीका मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं कुछ पूछूं तो इतना बढ़िया उत्तर देते थे। मैंने कहा यार भैया ये बताओ आपके गुरु कौन है। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी बातचीत करने का तरीका, समाधान करने का तरीका बड़ा अच्छा लगता है। आपके कौन गुरु है, कहाँ से आपको बोध मिला, ज्ञान मिला। तो वो कहता क्या मालूम है, मेरे गुरु क्या कबीर हो सकता है, दूसरा कौन हो सकता है। ध्यान दीजिए मेरी बात। वो कहता है मुझसे कि मेरे गुरु केवल कबीर हो सकते हैं, दूसरा कौन हो सकता है। मैंने कहा कबीर साहब शरीर तो छूट चुका है, न गिलास पानी देना है, न रोटी सेक के देना है, न उनका बंडा लेके चलना है, न खिलाना पिलाना है। सेवा ना करना पड़े, कबीर साहब नाम तो लोगे ही लोगे, ये ना करना पड़े। इसलिए मैं आपके कबीर साहब को चुप हो गया, बोलती बंद हो गई वहीं पर। सोचो इस बात। तो जिज्ञासु, मुमुक्षु, साधु और संत और सदगुरु, हाँ जितने बैठे सब जिज्ञासु हैं। आप लोग साधक है, आपके हृदय में टीस है, तड़पन है, ललक है, चाह है, जिज्ञासा है। संसार के दुखों से निवृत्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जिसके हृदय में ऐसे प्रश्न उठते हैं कि मैं कौन हूं, जगत क्या है, जगत से मेरा संबंध कैसा है, इस संबंध विच्छेद कैसे होगा, दुखों का निवारण कैसे होगा, ऐसे प्रश्न जिसके हृदय में उठते हैं वास्तव में बहुत भाग्यशाली। जो सांसारिक कामनाओं से बंधा हुआ है, आसक्त है, रात दिन रचे पचे हैं, उनके हृदय में ऐसे प्रश्न नहीं हो सकते। इस बात में बहुत सूझबूझ से कह रहा हूं। जिनको आप इतने सम्मान के साथ मंच पर बैठाए हैं, आरती करते, पूजा करते, सम्मान देते, बड़ी मेहनत के साथ आए, बड़ी कठोर साधना तपस्या करते, तब यहां पर आ बैठे। तो साहब कहते तय सुतमान हमारी सेवा, ऐसी तू मेरी सेवा को स्वीकार कर। अगर मेरी सेवा को स्वीकार करता है तो मैं तुम्हें मुखमांगा राज देने के लिए तैयार। कौन सा राज, जिसमें मोदी जी बैठे हैं वो नहीं, वो तो कुछ क्षण का राज है। आज नहीं तो कल, करने परसों को छोड़ना है। गुरुवर कबीर तो वो राज का परिचय दे रहे हैं जो कभी आपसे छूट ही नहीं सकता। जो मिलता है छूट जाता है, जुड़ता सो टूट जाता, जन्म लिया तो मर जाता है, संग्रह सब हो जाता है। संयोग का विलग होता है, मिलन का विछड़न होता है, गृहस्थी जीवन में पति पत्नी के साथ होता है, वो भी छूट जाता है। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों के संग साथ होता है, वो भी छूट जाता है। खेती बाड़ी, रुपये पैसे, धन दौलत समझ बीच में छूट जाता है, तो बीच में होता है, बीच में छूट जाता है। मैंने कहा जो मिलता छूट जाता, जुड़ता सुख, जन्म लिया तो मर जाता, संग्रह से मर जाता। तो कौन जगत या क्या है, कैसा संबंध तुम्हारा, क्या कभी बैठ करके निज तूने क्षण मात्र विचारा। बचपन से अब तक कितने मिल कर के छूट गए हैं, कितने संबंध प्रबलतम सपने सम टूट गए हैं। तू खोज रहा नित सत को, पर कभी विचार किया है, सब सत्यों का तू सत है, जिस पर संसार जिया है। खोजना नहीं तुझको कुछ, केवल बस रुक जाना है, पाना है नहीं किसी को, निज स्मृति में आना है। मेरे दोस्तों, संयोग को वियोग होता है, मिलन को विछड़न होता है, लेकिन जो कभी छूट ही नहीं सकता है, तुम्हारा वही जो तुमसे ना छूटे, कभी भी कहीं भी तुमको ना छूटे। जितने आप आए हैं आप लोग,
परिवार के हर सदस्यों को आपके घर में छोड़कर कहते आप अपनी आत्मा को भी छोड़ के आए? नहीं छोड़ सकता, छोड़ना चाहो तो भी नहीं छोड़, उसी की आज्ञा है। तो साहब ने कहा कि तय सुतमान हमारी सेवा तो का राज देव, वो सगम राज, उस राज की प्राप्ति में जो विघ्न है, बाधाएं, समझाने का तरीका कितना बढ़िया है। वैदिक भाषा में कहते हैं परोक्ष, अप्रोक्ष और प्रत्यक्ष। ये बात मुझे बहुत पसंद आती है। गुरु और कबीर के संदेश। परोक्ष उसे कहते हैं जिसकी सत्ता है नहीं लेकिन लोगों ने माना है। नोट कर लीजिए आप। परोक्ष उसे कहते हैं जिसकी सत्ता है नहीं लेकिन लोगों ने माना है। आज तक किसी ने ईश्वर नहीं देखा, परमात्मा नहीं देखा, भगवान नहीं देखा, लेकिन भगवान है, परमात्मा है, जिनको निश्चय उनको आप समझा नहीं सकते। यही पर एक प्रश्न आता है गुरुवर कबीर का, करते किया न वित किया, रवि सच परी न दृष्ट, तीन लोक में है नहीं जाने सब लो। सृष्टि को याद कर लो आप लोग। किसी कर्ता ने नहीं बनाया, ना विधि किया, ना प्रकृति के संयोग से बना। रवि सच परी दिन में सूर्य के प्रकाश में नहीं दिखाई देता और नहीं रात में चंद्रमा के प्रकाश में दिखाई देता है, फिर भी जाने सकलो सृष्टि, फिर भी पूरी दुनिया उसी को जप रहा है, बसता रहा ईश्वर है, परमात्मा भगवान है। गुरुदेव श्री रविदास साहब भी कहा करते थे और श्री ज्ञान साहब भी कहा करते थे, जिस दिन हम और आप नहीं रह जाएंगे, मानव प्राणी नहीं रह जाएगा, तो ईश्वर खुदागार परमात्मा की चर्चा करने वाला कोई नहीं है। रविदास साहब की कविता कही भी तो है, ईश्वर ही मानव कल्पित है, कैसी है उनकी बानी, वेद पुराण बाइबल सब मानव की कही कहानी, ईश्वर की पाली छोटी बदपोती अवतारों से, मानवता का उदय मानव के सुविचारों से, सभी पुरुष मतग्रंथ मानवी मानव की सब लिखा, मानव की मानवता जाके बने मानव, सभी पुरुष जग के आदरणीय, सभी मतों का आदर, सभी मतों से सार सार ले करे समन्वय साधन। साहब कहते हैं ईश्वर ही मानव कल्पित। मैं कह रहा था अगम द्रिगम गढ़ देव छुटा, कितना भाषा शिल्पी थे गुरुवर कबीर, शब्दों का प्रयोग करना जानते थे। गम मतलब पता लग गया, अगम मतलब पता ना लगना। अगम द्रिगम गढ़ देव उठाई। अगम कहते हैं जिसका अता पता ना हो, द्रिगम दृष्टिगोचर पदार्थ, दृष्टिगोचर मतलब आंख से हम रूप देखते हैं, कान से हम शब्द सुनते हैं, जीभ से हम रस सकते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, नाक से गंध सुनते हैं। इंद्रियों का विषय है, प्रत्यक्ष विषय है। पूरी दुनिया में इसी विषय का ही प्रसार है। दुनिया किसी कोने में आप चले जाइए, ये 5 इंद्रियों का भोग मिलेगा। और आज हम और आप भटक कहां रहे हैं? बस इसी में भटके हुए, कुछ देख लूं, कुछ सुन लूं, कुछ चख लूं, कुछ भोग लूं। इंद्रियों के भोग जितने ही बढ़ेंगे, चाह की अग्नि उतने ही पड़ेंगी। इस दशा में शांति के दर्शन कहाँ है? कामनाओं की जलन ज्वाला जहां है। दृष्टि मेरी वायतम ऐश्वर्य पर है, पर न अंतर कम कभी जाती नजर है। हम सदा सती बने हैं जिंदगी में, कर सके अर्पित न जीवन बंदगी। मेरे दोस्तों, कारणकार कटुट व्यवस्था का परिचय इस धरती तल के कहने वाले महापुरुषों में महर्षि कबीर ने जिन्होंने सांख्य दर्शन कर प्रकृति पुरुष का चिंतन। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ, जितना खुलासा चिंतन, खुलासा निर्णय गुरुवर कबीर ने दिए है, किसी ने नहीं दिया। इसलिए अभी कविता मैंने प्रस्तुत की थी, सत्य का संदेश तुम जबको दिए हो, कर सका कोई नहीं वैसा कियो, तुम राजे में न करना फांसी की, कह दिया सच भले ही थे। तो क्या व्यवस्था? संसार पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। ध्यान दीजिए। प्रकृति जगत, ये मिट्टी पानी आग बहुत बना हुआ प्रकृति जगत, इस बातों को समझने कारणकार की व्यवस्था होती, इसको समझिए आप। और बेशक कठिन जाएगा लेकिन समझिए आप। कई बार सुनते रहे लेकिन फिर भी थोड़ा सा मजबूती हो जाए। कारणकार की व्यवस्था, कारण कहते समूह को,
समूह से बने पदार्थ को कार्य कहा जाता है। जैसे माइक, माइक के माध्यम से आप तो सुन रहे, जो यहाँ से दूर होंगे वो भी सुनते होंगे, लेकिन ये 5 तत्वों से निर्मित है। 5 तत्व की व्याख्या के लिए गोस्वामी जी की याद कीजिए, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, कैसे जी मैं भुला रहा हूँ साहब। क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच रचित यादम शरीरा। गोस्वामी जी यही पर जब पंक्ति याद आती है मैं कहता हूँ तो कक्षा 10 में मैं पहुंच जाता हूँ, जहाँ पढ़ रहा था। इतने अच्छे शिक्षक थे, गुरुजनों में आज भी मैं नमन करता हूँ। हिंदी पीरियड चल रहा था और संत जगत में काव्य की दृष्टि से वो संत तुलसीदास जी जैसा संत, वो कह रहे हमारे शिक्षक महोदय, संत जगत में काव्य की दृष्टि से वो संत तुलसीदास जी जैसा संत। संत जगत में संतत्व की दृष्टि से संत की जो गरिमा होनी चाहिए, संत कबीर जैसा। नहीं, मैं सुन के इतना प्रभावित हुआ, क्योंकि कबीरपन से पहले उसमें जुड़ा ही था। और वास्तव में जैसा कबीर साहब ने कहा है, शायद किसी ने कहा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैं कह रहा था कि अगम द्रिगमगढ़ देव छुड़ाई, और बात सुनाओ को थोड़ी। अगम मतलब पता न लगना, परोक्ष, प्रत्यक्ष आपके इंद्रियजन्य विषय, अपरोक्ष, अपरोक्ष आपकी आत्मा। आज तक किसी ने आत्मा को नहीं देख पाया, कठोर सत्य कह रहा हूं। आज तक किसी ने आत्मा, केवल आत्मा को अनुभव कर दिया। आज से कैसे देखोगे आप, काला है कि पीला है कि हला है कि नीला है? आंखें से तो देखेंगे आप। आंख से देखते हो रूप का विषय होता है, कान से सुनते हो शब्द का विषय होता है, जीभ से सकते हो रस का विषय होता है, त्वचा संस्पर्श का विषय होता है, और नाधिकार से भोगते भोगते आ रहे हैं, कभी तृप्ति हुई नहीं। खानियों में भटकता तू आया, आज अवसर तू नर्तन को पाया, भाग तेरे जगह दांव ऐसे लगे मुक्ति पाना, मन को विषयों से अपने हटाना। ये सारी वेद वेदांत की वाणियां जो बहुत सारे उद्धरण आप साहब से सुन रहे थे, वेद साथ कुरान गुरबाणी, जहां तक जीव ही की देन है प्रज्ञा तहां तक, ज्ञान व विज्ञान का शोधक यही है, विश्व के सारे विषय बोधक यही है, ब्रह्मेश्वर देवताओं का सृजेता, प्रकृति की गुणशक्ति सीमा पर विजेता, जीव के समतुल्य केवल जीव ही है, अखिल मानव सृष्टि का पीव ही है, जीव जब तक कामनाओं में फंसा है तभी तक वह व्यवस्थाओं में ग्रसा है, कामनाएं छूट जब जाती जभी है, कामनाएं छूट जब जाती जभी है, जीव ही असी हो जाता था, सारी कामनाएं छूट गई, जीव शिवत में पहुंच जाता है। मानव को कहीं के अल्पज्ञ कह दिया, किंचित गया, मैं तो कुछ भी नहीं, मानव तो है सबसे महान, मानव की तो कला है। आप लोग मोबाइल लेकर के बैठे होंगे, आज पूरी दुनिया को आपने मुट्ठी में लिया है। मानव अल्पज्ञ है, महामूर्खता का परिचय, मानव महान है, मानव तो है सबसे महान। तेरी प्रज्ञा किरणों से है बने पेश रसुरीश, तो शास्त्र वेद मतबंध कला कौशल का तू ही है महेश, तू ही प्रकृति का अन्वेषक, तू विज्ञानी विज्ञान खान, मानव तू है सबसे महान, मानव तू है सबसे महान। ऐसे मतबंधवादी जीव शब्द से बड़ी घृणा, आत्मा शब्द से बड़ी घृणा। मन को देखो, मन को देखो, मन को देखो, जब पढ़ते हैं बड़ा कष्ट भी होता है कभी। मेरे दोस्तों, हम और आप कबीर के साधक हैं, अपने आप को बहुत ही गौरवशाली समझो कि हम लोग कबीर के साधक, कबीर को न्यायी हैं, और कबीर जैसा खोल करके कहने वाला कोई मिला नहीं है। ऐसे महान पुरुष कबीर बनाए। काफी देर से बड़ी सालिंदर शिस्ता का परिचय देते हुए हमारे संतों को आप सुन रहे थे, मैं भी कुछ देर विचार व्यक्त किया। काफी समय हो भी गया है, 5 भी करीब मेरे ख्याल से बज भी गया। ऐसा अवसर कभी मिलता नहीं। इन महापुरुषों संदेश में बार बार याद करनी चाहिए। गुरुवर श्रीराज साहब जी कहते जाकर मैं वाणी विराम रहूंगा। अभी इंद्रियों की भोग की बात चल रही थी। शांति सुख सब चाहते सबको प्रिय है, पर कहाँ वह है इसे सोचो ये है।
मूल्य धन का कौन कर सकता कि कम है, और के ये अनुभव कभी सुख साचा में। सुख दुख का हो जहां अनुभव निरंतर, वह हमारा है मन प्रादेश अंतर। शुद्ध जब तक वह नहीं होता हमारा, शांति सुख पाने कहे नहीं अन्य चारा। हम बने यदि पति असीमित भोग धन की, सुख कहाँ यदि हम रहे बेचैन मन से। मनुष्य में मन का महत्व महानतम है, मन से बंधन मोक्ष और प्रकाशतम है। धन भवन परिवार देह संवारने में, दिन चले जाते जगत व्यवहारने में। पर न मन के मैल को धोते कभी हैं, इसलिए सुख भोगते भी हम दुखी हैं। इंद्रियों के भोग में सुख मानते हैं, पर न मन की शुद्धि को पहचानते हैं। इसलिए बाहर भरे से दिखते हैं, पर हृदय वो तक का अंतर चीखते हैं। इंद्रियों के भोग जितने ही बढ़ेंगे, चाह की अग्नि में उतने ही पड़ेंगे। इस दशा में शांति के दर्शन कहाँ है, कामनाओं की जलन ज्वाला जहाँ है। दृष्टि मेरी वायतम ऐश्वर्य पर है, पर नयंतर तम कभी जाती नजर है। हम सदा सत ही बने हैं जिंदगी में, कर सके अर्पित न जीवन बंदगी में। जो सहज निर्ग्रंथ सरल पवित्र मन है, शांति का सागर वही आनंद घन है। कुछ न लाए हैं न लेकर जा सकेंगे, कुछ न लाए हैं न लेकर जा सकेंगे। मात्र चित्त की शुद्धि में सुख पा सकेंगे, मात्र चित्त की शुद्धि में सुख पा सकेंगे। बोल सतगुरुदेव की जय। बड़ी शालीनता और शिष्टता का परिचय देते हुए शांत वातावरण बना करके आप लोगों ने हमारे संतों को सुना, मैंने भी जो कहा सुना। बहुत बहुत प्रशंसा के पात्र हैं आप सब। आप सबका आभार मानता हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहिब बंदगी साहेब बोलिए सदगुरुदेव साहेब की जय।